आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम राजकीय आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अडक्सर के पावन प्रांगण में हुआ और कार्यक्रम का जो संयोजन था वो अडक्सर विकास समिति के साथ साथ विश्व आयुर्वेद परिषद के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। और इसमें बाल रोग का कोविड के बाद में बढ़ती बीमारियां और उनका रोकथाम और उसके बाद में जरावस्था की बीमारियां और उनका रोकथाम, इस विषय को लेकर के एक परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में भाग लेने के लिए मुझे लगता है कि पूरा धन्वंतरी भगवान के आशीर्वाद से पूरा आयुर्वेद डिपार्टमेंट अपने बीच में आया था। सीकर के आयुर्वेद कॉलेज से अपने बीच में सुरेश जी राइल साहब पधारे जो प्रोफेसर है, हमारे बीच में ममता ताकर जी पधारे जो प्रोफेसर है, हमारे बीच में कौशल्या शर्मा जी पधारे वो प्रोफेसर है। तो आइए इस कार्यक्रम को लेकर के मुझे लगता है कि जिन्होंने आयुर्वेद का जीवन जिया, जिनकी कर्मस्थली अडक्सर रही और अभी डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट को सुशोभित करते हुए अडक्सर में आज खुशखबरी के साथ में इस आयोजन का संयोजन देखा। मैं सबसे पहले आपको रामस्वरूप जी शर्मा साहब से जोड़ूंगा, वो अपने शब्द जो है इस कार्यक्रम के निमित्त अपने प्रेषित करें। आदरणीय रामस्वरूप जी। अडक्सर विकास समिति एवं विश्व आयुर्वेद परिषद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके साथ ही नागौर और डीडवाना कुतामन जिले में 5 आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित किए थे, उनमें अडक्सर का नाम रखवाया गया। ये जल्दी ही आदर्श आयुष्मान हो जाएगा। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ, अडक्सर औषधालय के लिए मैंने विशेष रूप से प्रस्ताव भिजवा दिया है, जो जल्दी ही मरम्मत का वो जल्दी ही पारित होकर आ जाए। थैंक यू। देखिए, 2 खुशखबरी अडक्सर के लिए है। आदर्श ग्राम पंचायत अडक्सर आपने आयुर्वेद डिपार्टमेंट से, और ये आपका वास्तव में अडक्सर से एक बड़ा बॉन्डिंग है। मैं आपको जोड़ना चाहूँगा सुरेश जी राइल साहब से। निश्चित ही आपको बार बार जब भी मौजी नगरी में आमंत्रित किया जाता है आप आते रहते हो, लेकिन आज तो चूंकि हेल्थ सेमिनार था उसमें आपका आगमन हुआ। मैं चाहूँगा कि इस हेल्थ सेमिनार के नाते किस प्रकार से ग्रामवासी इसका फ़ायदा ले सकते हैं और आज आपने क्या जो यहाँ देखा उसका थोड़ा सा विचार प्रेषित करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जो स्वास्थ्य सेमिनार आयोजित हुई, इसके आयोजन के लिए अडक्सर विकास समिति और विश्व आयुर्वेद परिषद की जो सीकर शाखा है उसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उनको देता हूं कि उन्होंने ये एक बहुत पहल जो करी है वो बहुत ही उपयोगी पहल है। और मेरा तो ये मानना है कि जिस गांव में इतनी जागरूकता हो, जो ऐसी सोच रखें कि स्वास्थ्य को लेकर के और कुछ विशेषज्ञ बुलाए जाएं और उनसे चर्चा करी जाए, गांव वालों को उस चर्चा से वाकिफ करवाया जाए, बच्चों को बताया जाए, तो ये एक जो सोच है, ये सोच ही अपने आप को बहुत बड़ा ये इशारा करती है, इंगित करती है इस बात को कि वो गांव स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और उस गांव में निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं प्रोफेसर साहब ममता जी से आपको जोड़ना चाहूँगा। बच्चों का रूटीन बदलें, बच्चों का जीवन बदल जाएगा, इसमें पेरेंट्स की भूमिका, इन सारी बातों को लेकर के आपने अपना वीडियो समेकित किया और इसी चैनल पर मैं उसको चढ़ाऊँगा भी। मैं चाहूँगा कि अडक्सर के निमित्त, आज के हेल्थ सेमिनार के निमित्त आप अपने शब्द प्रेषित करें। धन्यवाद सर। मैं अडक्सर विकास समिति एवं विश्व आयुर्वेद परिषद शाखा सीकर दोनों की आभारी हूँ कि इन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजन किया और ऐसी स्वास्थ्य परिचर्चा की जो हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। बच्चे निश्चित रूप से बहुत सारी दिनचर्या से संबंधित गलतियाँ कर रहे थे और आज का जो स्वास्थ्य व्याख्यान हुआ उससे प्रेरणा लेके अगर स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य होगा। इसी के साथ मैं पेरेंट्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों की स्वस्थ जीवन शैली सुबह से नियमित जो नित्य क्रम है उनसे शुरू करें। सुबह नाश्ता करवा के स्कूल भेजें, स्कूल में टिफ़िन लेके भेजें, घर पे आके भी उनकी दिनचर्या फॉलो करें। जो भी सीजन के आहार है, फल सब्जियां हैं, वो बच्चों को दें और समय पे खाना दें। वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो बहुत सी बीमारियों से उनको बचा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। और आइए मैं आपको कौशल्या जी से जोड़ना चाहूँगा। हालांकि आपकी टर्मोलॉजी इतनी हार्ड थी कि हमारे सहज ही समझ में आया नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर जानने में आया कि वास्तव में आपका जो बहुत मर्मज्ञ जो ज्ञान था वो यहाँ परिलक्षित हो रहा था, और विशेष रूप से जरावस्था को लेकर के कि किन किन बातों का डूज और डोंट्स का ध्यान रखें, इस बातों को लेकर के आपने जो टर्मोलॉजी, संस्कृत की जो टर्मोलॉजी को डिराइव करते हुए जो अपना स्पीच डिलीवर किया, ये वास्तव में अपने आप में बहुत माननीय था। मैं चाहूँगा कि आज के हेल्थ सेमिनार के निमित्त भी अपने शब्द प्रेषित करें। आदरणीय कौशल्या जी। धन्यवाद सर। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने सहज और आम भाषा में अपना जो
लेक्चर है वो आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। आज का जो टॉपिक था उसमें मोस्ट रूप से मेनली बच्चों को और बूढ़े जो वृद्धजनों को है उसके संदर्भ में लिया गया था, और दोनों को ही मतलब निश्चित रूप से अगर इस सेमिनार की जो क्रियाविधि थी या फिर जो एक्टिविटी जो बताई गई है उनको अगर वो लोग अपने जीवन में सहज रूप से अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या या फिर सामाजिक व्यवहार में अगर वो ढालेंगे तो वो निश्चित रूप से उनके लिए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। अगली बार जब आएंगे तो निश्चित ही वो एक चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है मीट देम वेयर दे आर। तो इस प्रकार के आप अपने प्रयास करेंगे और हमें भी तब जब ज़्यादा लाभान्वित करेंगे। और आइए इस पूरे हेल्थ सेमिनार के मुझे लगता है कि आयुर्वेद का महत्व किस प्रकार से परिलक्षित किया जाए, आयुर्वेद को किस प्रकार से गांव में उतारा जाए, इस कड़ी में अपने बीच में पूर्व IAS ज्ञानाराम जी थालोर साहब है। इतने महीने लोगों का आगमन और हेल्थ सेमिनार का आयोजन, इस निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें आदरणीय ज्ञानाराम जी थालोर साहब। ये जो सेमिनार थी उसमें हमारे जो अड़कसर विकास समिति के सदस्यों का ये विचार था कि हम गांव में जो है वो स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि कोविड के बाद में जो स्थिति पैदा हुई थी, काफ़ी यंग जो लोग थे उनके साथ भी दुर्घटनाएं हो रही थी। तो लोगों को इस बात में कि मतलब जागरूक किया जाए कि वो किसी तरह से बीमारियों में न फंसें और अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाएं कि वो सही रूप से काम कर सके। इसी कड़ी के अंदर हमने आयुर्वेद के प्रोफेसर साहिबान से रिक्वेस्ट किया था ये पधारे। ये बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। इनका निश्चित रूप से बच्चों के लिए और गांव के लोगों के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, सबको फ़ायदा मिलेगा। और मैं इन सब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सब लोग पधारे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।